हे यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेटिंग लाइन के साथ। कीप गोइंग, यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन है। तो इससे वीडियो मुझे स्टार्ट करनी थी, जो कि मैंने कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ, इज़ माई ड्रॉप ईयर वर्थ इट। मैंने ड्रॉप तो लिया था, लेकिन क्या वो वर्थ इट हुआ कि नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं उस पार्ट पे डिस्कस करना। सो या आई एम अ ड्रॉपर, और मैंने ड्रॉप लिया था 2025-26, मतलब 2026 में मेरा ड्रॉप ईयर वाला एग्ज़ाम था, जेई मेंस का। अब तो उसके सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, मुझे पता है मेरी रैंक क्या है, दोनों सेशन के बेस्ट परसेंटाइल क्या है, मुझे सब कुछ पता है। बट क्या वो मेरे लिए वर्थ इट रहा? एक साल मैं कॉलेज ना जाके मैं घर पे रह के पढ़ रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए वो वर्थ इट रहा? तो या तो उसको जानने से पहले तुम देखो कि मेरी स्टोरी क्या थी। तो काफ़ी लोग मुझसे हो सके रिलेट करो, या फिर काफ़ी लोग ना करो, बट मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया और मैंने कैसे मैनेज किया। मे बी आपका सिचुएशन और अच्छा हो तो आपके लिए ड्रॉप ईयर और वर्थ इट हो सकता है, बट पहले मेरा सिचुएशन आप सुन लो। तो यार, जब मैं 11th में था तो 10th में वही वही सबके रिजल्ट्स आए हुए थे। मेरे भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज आए थे, 95.4। तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था कि स्कूल में इतने ज़्यादा परसेंटेज आए हैं। बट फिर जब 11th वाला फेज़ शुरू हुआ तो यही कन्फ्यूजन कि मैथ्स लूँ, बायो लूँ, या फिर क्या लूँ। तो फिर मैंने एक वीडियो देखी, वहाँ पे एक सर बोल रहे थे जब कुछ भी ना समझ में आए तो मैथ्स ले लो, और थोड़ा मुझे मैथ्स पसंद भी आता था, तो मैंने मैथ्स ले लिया। फिर काफ़ी सारे जो मेरे दोस्त थे वो लोग कोटा गए, बट मुझे कुछ पता नहीं था कोटा क्या हो रहा है क्या नहीं, बट सुना था ऐसे ऐसे। बट मैंने फिर उसी स्कूल में एडमिशन 11-12 कंटिन्यू कराने के लिए ले लिया। फिर क्या होता है, मतलब फिर ऐसे मेरे एक भैया थे, उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ जेई करके होता है, तो फिर शायद पीडब्ल्यू वाले प्रिपरेशन करा रहे, तुम भी बैच ले लो। तो तुम्हें पता ही है 10th 11th में क्या है, बच्चा नया नया शौक, बैच लेंगे, घर पे पढ़ेंगे 2 घंटे ये वो। तो मैंने अर्जुना बैच ले लिया। अब शुरू में तो फॉलो करते थे, 4 से 8 क्लासेस होती थी, थोड़ा ब्रेक। तो शुरू में तो फॉलो हो, स्कूल से आओ लेक्चर लो। बट यार, कभी भी तुम देखो स्कूल के साथ आके, अगर तुम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पे थोड़ी सी भी मतलब तो वो तुमको फ्रीडम ना दे रहे हो एब्सेंट होने का या नोट्स का, तो तुम मैनेज नहीं कर सकते हो ड्रॉप ईयर, सॉरी, कभी भी लेक्चर के साथ तुम कभी भी नहीं मैनेज कर सकते हो अपना ये जेई का प्रिपरेशन। तो वही लेक्चर लेते थे, क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे, और इस स्कूल का ही नोट्स बनाने में, सब कुछ करने में बहुत टाइम लग जाए। तो यार, 11th के 1-2 महीने मैंने लेक्चर लिया। फिर उसके बाद जब मेरे एग्ज़ाम्स आते हैं तो फिर ये लेक्चर लेना मैं स्किप कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एग्ज़ाम के बाद, मतलब एग्ज़ाम के बाद में लेक्चर कवर करेंगे, अभी एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। यहाँ से मेरा बैकलॉग बनना शुरू हो गया, और जब ये बैकलॉग बन गया फिर उसके बाद फिर वो कभी 11th का कवर ही नहीं हो पाया। पूरा 11th मज़े मज़े में बिता दिया। फिर उसके बाद शायद से 1-2 चैप्टर रिकवर किया होगा सारे सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद ख़त्म था 11th। तो वेस्टेड ही थी पूरी, एकदम ख़त्म, ख़त्म कह सकते हो। फिर आता है 12th में फिर मुझे अच्छे से पता चल चुका था कि जेई क्या है और उससे क्या होता है, कॉलेज मिलता है क्या नहीं। तो मैंने फिर लक्ष्य बैच ले लिया था। फिर उसके बाद लक्ष्य बैच में लेने के बाद यहाँ 12th में मेरे साथ एक इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि मैंने एक भी क्लासेस स्किप नहीं करी थी। होमवर्क मैं एक भी नहीं करता था, क्योंकि होमवर्क करने का टाइम ही नहीं था। आप खुद सोचो, 7 बजे मैं स्कूल जाऊँ और मैं लगभग 3 से 4 बजे आऊँ, 4 से 8 लेक्चर हो गया। फिर उसके बाद ये इस स्कूल का टाइम हो गया। फिर उसके बाद 8 से 10 थोड़ा स्कूल का होमवर्क लिख लो। फिर उसके बाद थोड़ा खाना खाओ, सो जाओ। तो फिर ये टाइम नहीं बच रहा था कि ये लेक्चर के लिए एक्स्ट्रा पढ़ पाओ। तो फिर सिर्फ लेक्चर ले रहे थे, लेक्चर ले रहे थे। तो फिर जब 12th के साथ मेरा जेई मेंस 1 होता है, जो कि मेरी थी 22 शिफ्ट 1 2025 में, इसमें मेरे आए थे 41 मार्क्स मेरे आए थे, और शायद से 76 परसेंटाइल बनी थी, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद है। तो फिर मुझे लगा कि यार अब इसमें क्या ही हो सकता है। और मैं बता दूं, मैं जेन EWS से हूँ, तो इसमें मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा था। तो फिर उसके बाद सोचे कि अब तो जेई बस की नहीं, क्योंकि मेरा शुरू से ही मूड था मैं कभी भी ड्रॉप नहीं लूँगा, मैं प्राइवेट ले लूँगा। क्योंकि मैं जेई को इतना मतलब समझता था कि इससे कॉलेज मिलता है, बट इतना भी नहीं कि मैं सोचता था कि प्राइवेट में भी जाके अच्छा पैकेज लग जाएगा। मतलब मेरा हमेशा कोशिश था कि 12 LPA प्लस लगे, मतलब 1 LPM, मतलब 1 महीने का 1 लाख अगर मिल रहा है तो यार, जैसे सबका ड्रीम होता है एक ड्रीम पैकेज, मेरा सिर्फ इतना था कि मतलब इतना आए, फिर उसके बाद आगे कुछ करेंगे। तो काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज देखे ये वो। तो पापा बोले अप्रैल अटैम्प्ट के लिए तुम दोबारा से दो जेई मेंस 2, वो मेरा सेकंड था। तो वहाँ मैंने सोचा कि हाँ, मारेंगे तुक्का। क्योंकि जब आप एक स्टेज पे पहुँच जाते हो तो फिर
कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या पढ़े हैं, पूरे साल ढंग से पढ़े नहीं हैं, क्वेश्चंस किए नहीं, तो कहाँ जेई का सॉल्व होगा। तो जेई मेंस टू मेरा था 2 अप्रैल शिफ्ट 1 2025 में। इसमें मेरे बने 94 मार्क्स और मेरे आए थे 90 परसेंटाइल। बट ये मुझे पता था ना कि ये तुक्के से आया है, ये मतलब ये पढ़ के नहीं आया, ये मैंने तुक्का लगा के लाया है। तो फिर ऐसे था। फिर उसके बाद बोर्ड्स का नहीं, अब अप्रैल आता है तो फिर जब रिज़ल्ट निकल जाता है तो फिर समझ में नहीं आता है, ड्रॉप लूँ, कॉलेज लूँ, ये लूँ। तो का एक दो भैया से डिस्कस करते हैं। मेरे एक दोस्त जो डमी कर लेता उसके 99 परसेंटाइल आते, तो वो लोग को देख के थोड़ा सा इन्फीरियर फील होता है कि शायद मैं भी कर सकता था अगर मुझे मतलब मेरे पास और अच्छी गाइडेंस होती या कोई होता बताने वाला। बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इतना सीरियस इस जेई को लिया ही नहीं। तो फिर जब हुआ तो फिर एक दो भैया से बात करी तो उन्होंने कहा जब प्राइवेट का तुमने मूड बनाया ही है तो 1 साल ड्रॉप ले ही लो। फिर जब ड्रॉप ले लोगे तो प्राइवेट कहीं तो जा नहीं रहा है, तो अगले साल प्राइवेट ले लेना। बट अगर ड्रॉप में हो जाता है तो मे बी तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो ये बात मुझे क्लिक कर गई और मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मैं ड्रॉप लूँगा। और ये बात थी 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल को मैंने ये डिस्कस किया था, मतलब मेरा शायद रिज़ल्ट निकलने से पहले। रिज़ल्ट 18 अप्रैल 2025 को आया था। और 21 अप्रैल से प्रयास की क्लासेस थी। अब प्रयास क्या है? प्रयास है पीडब्ल्यू का ड्रॉपर बैच। तो क्योंकि यार पीडब्ल्यू से मैंने शुरू से पढ़ाई की थी तो मैंने पीडब्ल्यू को ही प्रेफर किया और फिर मैंने ड्रॉपर बैच ले लिया और 21 अप्रैल से शुरू किया उससे पढ़ना। फिर पूरे साल पढ़ते गए काफ़ी सारे, मतलब कभी कभी क्वेश्चन इंसान सॉल्व होने लगे कि कितना। एक तो ये भी प्रेशर कि दोस्तों से पीछे हो रहे हैं, सबकी स्टोरी देख रहे थे कि यार कोई कहीं इन्जॉय कर रहा है, कोई कहीं इन्जॉय कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब। फिर हम यहाँ पे पेन घिस रहे हैं। फिर यही सब जगह है जहाँ पे हम सॉल्व करते थे। फिर उसके बाद हम कोशिश करते कि मेरा दिसंबर 10 तक मेरा सिलेबस हो जाए। तो दिसंबर 10 तक सिलेबस करने के लिए हम एक दिन में 4 लेख 5 लेख भी देख लेते थे कि कवर हो जाए, थोड़ा जल्दी सिलेबस का कवर हो फिर करें। फिर उसके बाद मॉक्स देते थे। अब शुरू में तो पीडब्ल्यू के मॉक्स में 180 प्लस, एकदम पहले वाले में 230 प्लस था। फिर उसके बाद डिग्रेड होते हैं 160 प्लस, फिर ऐसे ऐसे होता गया। फिर मैंने ले लिया था मैथॉनगो का जो QFT होता है। उसके पहले 2 टेस्ट में मेरे 78 आए। इतना डीमोटिवेटिंग लगा मुझे, समझ में नहीं आया था मैं क्या होगा क्या नहीं। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, सब कुछ होता है। फिर मेरा डेट आता है 21 शिफ्ट 2 और ये था मेरा जेई मेंस 3 एग्ज़ाम देकर आते हैं। शायद से मैंने 47 क्वेश्चंस किए थे और इसमें से मेरा लगभग 13 गलत हो गए थे और 123 मार्क्स बने थे और 123 मार्क्स में 96.09 परसेंटाइल बनी थी। और ये परसेंटाइल देखने के बाद रिज़ल्ट में भाई मतलब मुझे जो खुशी हुई कि मतलब कहाँ मैं 41 मार्क्स पे था और कहाँ मैं 1 साल में यहाँ पहुँच गया। और मे बी क्या मुझे अब कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो कंफर्म मिल ही जाएगा। तो फिर यार 41 मार्क्स से मैं 123 पे पहुंचा। फिर मैंने जब सेशन 2 दिया उसमें मेरे 129 आए बट परसेंटाइल घट के 94.4 हो गई। तो फिर अब सोचो मेरे लिए ड्रॉप ईयर क्यों ना वर्थ इट हो। मैं कहाँ स्टैंड कर रहा था यार, मैं मतलब 76%, मुझसे 24% बच्चे ऊपर थे और अब मुझसे सिर्फ 3.91% बच्चे। मेरी रैंक अप्रॉक्स 60,000 के करीब आई है और EWS रैंक अप्रॉक्स 9,000 के करीब। और अब मुझे पता है कि मुझे कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। और तो बस मैं यही बता रहा था कि मेरे लिए तो ड्रॉप ईयर वर्थ इट हुआ क्योंकि यार मतलब मैंने ऑनलाइन यहाँ पे यही है, मतलब इसी टेबल पे बैठ के मैंने मतलब 76 परसेंटाइल से जो भी समझ लो उसमें भी तुक्का ही था। 41 मार्क्स से मैंने 123 आया और मेरे 123 मार्क्स पे 96 परसेंटाइल बने, वही मेरा बेस्ट बना। तो सोचो मेरे लिए तो यार ये कितना अच्छा अचीवमेंट। अरे वो वीडियो बीच में पॉज हो गई थी। तो फिर मेरे लिए तो ड्रॉप ईयर वर्थ इट ही था। तो अगर तुम भी ड्रॉप ले रहे हो तो यार फिर उसके बाद उसमें तुम भी पढ़ाई करो और तुम्हें अगर कुछ भी मुझसे हेल्प चाहिए या कुछ भी कि क्या करें क्या नहीं, क्योंकि यार तुम लोग सोच रहोगे कि 96 ही ला पाया ये ला पाया, बट मेरे लिए वो बहुत है मेरे लिए। मैं अब तुमको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि कैसे पढ़ के मतलब उतना भी बहुत ही है मेरे लिए जहाँ से मैंने जंप किया है। शायद मुझे अगर मुझे और अच्छे से पहले पता होता तो मे बी मैं 97 98 तक भी जा सकता था या फिर थोड़ा और भी इम्प्रूव 99 भी जा सकता था। बट कोई ना, जितना आता है उतने में खुश रहना चाहिए। तो आई विल से जो थंबनेल का क्वेश्चन था कि
इस ड्रॉप ईयर वर्थ इट? तो या मेरे लिए तो वर्थ इट था। और अगर तुम भी ड्रॉप ले रहे हो, फिर किसी की वीडियो मत देखो जो कहें ड्रॉप ना लो ना लो। आई विल से कि अगर तुम्हारा एक बार 12th में अच्छा परसेंटाइल ना आए तो तुम्हें एक बार ड्रॉप ले ही लेना चाहिए। पहला ड्रॉप तो मस्ट ले लो। मस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो तुम मेहनत करना सीख जाओगे, दूसरा तुम समझ जाओगे कि क्या कैसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कितना घिसना होता है, और तीसरी चीज़ तुम्हारे अगर अच्छे परसेंटाइल आ गए तो तुम गवर्नमेंट कॉलेज में लैंड करोगे। तो यही है। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एंड या माई ड्रॉप ईयर इज़ वर्थ इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।